श्री कृष्ण रास लीला। श्री कृष्ण गोकुल में गोपियों के साथ रास लीला रचाते हुए और अपनी बांसुरी बजाते थे। सभी गोकुलवासी पशु पक्षी आदि उनकी बांसुरी की धुन सुनकर बड़े ही खुश होते थे और उनको ये आवाज बहुत प्रिय लगती थी। गोकुल में राधा से श्री कृष्ण प्रेम करते थे। कृष्ण बलराम की उज्जैन में शिक्षा। श्री कृष्ण का अज्ञातवास समाप्त हो रहा था तथा अब राज्य का भी भय हो रहा था। इसीलिए श्री कृष्ण और बलराम को शिक्षा दीक्षा के लिए उज्जैन भेज दिया गया। उज्जैन में दोनों भाइयों ने संदीपनी ऋषि के आश्रम में शिक्षा और दीक्षा प्राप्त करना आरंभ कर दिया। सुदामा से मित्रता व द्वारिकाधीश का पद। उसी आश्रम में श्री कृष्ण की मित्रता सुदामा से हुई। वे घनिष्ठ मित्र थे। उनकी मित्रता के चर्चे काफी दूर दूर तक थे। शिक्षा दीक्षा के साथ साथ अस्त्र शस्त्र का ज्ञान प्राप्त करके वे वापस आ गए तथा द्वारिकापुरी के राजा बन गए। श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह। मध्य प्रदेश के धार जिले में अमझेरा नामक एक कस्बा है। वहां उस समय राजा भीष्मक का राज्य था। उसके 5 पुत्र तथा एक बेहद ही सुंदर पुत्री थी। उसका नाम रुक्मिणी था। वो अपने आप को श्री कृष्ण को समर्पित कर चुकी थी। जब उसको उसकी सखियों द्वारा यह पता चला कि उसका विवाह तय कर दिया गया है, तब रुक्मिणी ने एक वृद्ध ब्राह्मण के हाथों श्री कृष्ण को संदेश भेजवा दिया। जैसे ही यह संदेश श्री कृष्ण को प्राप्त हुआ, वे वहां से तुरंत निकल पड़े। श्री कृष्ण ने आकर रुक्मिणी का अपहरण कर लिया और द्वारिकापुरी ले लाए। श्री कृष्ण का पीछा करते हुए शिशुपाल भी आ गया, जिसका विवाह रुक्मिणी से तय हुआ था। द्वारिकापुरी में दोनों भाइयों श्री कृष्ण और बलराम की सेना तथा शिशुपाल की सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें शिशुपाल की सेना नष्ट हो गई। श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह बहुत ही धूमधाम तथा विधि विधान पूर्वक किया गया। श्री कृष्ण की सभी पटरानियों में रुक्मिणी का दर्जा सबसे ऊपर था। आगे की कहानी दूसरी वीडियो में देखेंगे।